जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग मामले इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 4th चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंतर्गत आज हम लोग परिक्रामी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ने जा रहे हैं, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ लगातार चक्कर काटता रहता है और इलेक्ट्रॉन के चक्कर काटने से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और जहां वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वहां चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। ये आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि जहां वैद्युत क्षेत्र होता है वहां चुंबकीय क्षेत्र जरूर होता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है तो उसकी दिशा, अब यहाँ पर देखें, हम फिगर में दिखा रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, किसी तत्व के परमाणु का ये नाभिक है और परमाणु की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है और ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ इलेक्ट्रॉन हम दिखा देते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति करता है। तो याद रखे रहिए, जब यहाँ गति करता है तो इसकी दिशा ऊपर की तरफ होगी और जब यहाँ आएगा तो उसकी दिशा नीचे की तरफ हो जाएगी। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ एक समान चाल से गति करेगा, तो जब चारों तरफ एक समान चाल से गति करेगा तो विद्युत धारा चारों तरफ एक समान रूप से प्रवाहित होगी, लेकिन विद्युत धारा के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ ऊपर की तरफ होगी, यहाँ नीचे की तरफ होगी। और चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई आवेश गतिमान हो तो उसके ऊपर जो है लॉरेंज बल कार्य करने लगता है। तो लॉरेंज बल यहाँ भी काम करेगा, लॉरेंज बल यहाँ भी काम करेगा, यहाँ लॉरेंज बल ऊपर के तरफ काम करेगा, यहाँ लॉरेंज बल नीचे की तरफ काम करेगा। तो यहाँ एक प्रकार का बलयुग्म उत्पन्न हो जाएगा और बलयुग्म उत्पन्न होने के कारण एक द्विध्रुव, अब बलयुग्म जब उत्पन्न होगा तो ये परमाणु जो होगा ये द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा और यहाँ द्विध्रुव का आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर हमको द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो पता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को यम से रिप्रेजेंट करते हैं और यम इज इक्वल टू होता है I/A। तो सबसे पहले तो हमको I की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। आपको मालूम है I इज इक्वल टू होता है Q/T, लेकिन यहाँ पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम यहाँ E कर देंगे। तो देखिए यहाँ कर दिया जाएगा E/T और T इलेक्ट्रॉन को एक पूरा चक्कर लगाने में लगा हुआ समय है। हम मान लिए हैं कि यह इलेक्ट्रॉन भी वेग से नाभिक के चारों तरफ चक्कर काट रहा अपनी कक्षा में। तो अगर समय निकालें तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और जब इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने पर वृत्त के परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो यहाँ पर जो दूरी होगी ये 2πr होगी और वेग भी है। अब हम चाहें तो यहाँ t की वैल्यू रख सकते हैं और फिर t की वैल्यू रख देंगे तो देखें I इज इक्वल टू E/T के जगह पे हो जाएगा 2πr/v। सॉल्व करेंगे तो v ऊपर चला जाएगा, यानी EV/ हो जाएगा 2πr। तो चलिए I की वैल्यू तो हमने ज्ञात कर लिया। अब A जो है ये इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर काट रहा है उस कक्षा के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। तो इसकी त्रिज्या स्मॉल r है और ये पथ वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। ये हो जाएगा πr²। तो I का मान और A का मान इस फार्मूले में रख देते हैं क्योंकि हमको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो अब अगर यहाँ रख दिया जाए तो देखें M इज इक्वल टू हो जाएगा I की वैल्यू
ये है EV अपॉन 2 पाई आर, और ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। फिर देखें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यम इज इक्वल टू हो जाएगा EV/2। तो ये रहा परिक्रमी इलेक्ट्रॉन। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन माने वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। तो परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम इज इक्वल टू EV/2 रहा। लेकिन अब हम लोग अगर कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काट रहा है तो कोणीय संवेग भी उत्पन्न होगा। तो अगर कोणीय संवेग और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों के बीच अगर रिलेशन हम यहीं से देख लें तो देखें कोणीय संवेग जो होता है J इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा होता है। इसको आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। तो I जड़त्व आघूर्ण होता है, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर होता है। तो J इज इक्वल टू हो जाएगा mr स्क्वायर, और ओमेगा कोणीय वेग है। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है, ओमेगा इज इक्वल टू V/R होता है। देखिए V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालें तो V/R हो जाएगा। यहाँ ओमेगा के जगह पे हम कर देते हैं V/R, R से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, J इज इक्वल टू हो गया mVR। तो ये यम जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है और जे कोणीय संवेग है, और आपको पता है कि दोनों सदिश राशियां हैं। तो देखिए इसके ऊपर हम चाहें तो वेक्टर साइन लगा सकते हैं। तो ये तो कोणीय संवेग हुआ, लेकिन हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और कोणीय संवेग के बीच रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो देखें हम करें क्या कि यम में जे से डिवाइड कर देते हैं, यम को जे से हम भाग दे देते हैं। तो लेफ्ट से लेफ्ट को भाग देते हैं, राइट से राइट को भाग देते हैं, और फिर देखें क्या मिलेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा वेक्टर m अपॉन वेक्टर j इज इक्वल टू, वेक्टर m की वैल्यू आप देख रहे हैं ये है EV/2, और फिर वेक्टर j की जो वैल्यू है ये है mVR। तो फिर VR से VR कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका वेक्टर m अपॉन वेक्टर j इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E/2m। यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, याद रखे रहिएगा। फिर यहाँ से वेक्टर m इज इक्वल टू ये E/2m, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वेक्टर j हो जाएगा। तो कोणीय संवेग j और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम के बीच ये रिलेशन रहा। लेकिन एक बात बता दें, दोनों की दिशा आप देखिए फिगर में, कोणीय संवेग को ऊपर की तरफ दिखाया गया है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को नीचे की तरफ दिखाया गया है। दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो ये सदिश राशि है, तो विपरीत दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ माइनस साइन का प्रयोग कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस साइन यानी ऋण चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार वेक्टर m इज इक्वल टू -E/2m, ये वेक्टर j हो जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण रिलेशन रहा। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें, पहली चीज़ तो आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना था। तो ये जो फार्मूला निकला है ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला निकला है। और यहाँ पर हालांकि हेडिंग में रिलेशन नहीं है, लेकिन ये रिलेशन कई बार आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस रिलेशन को भी आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि अगर परिक्रमी इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा हो, उसके कोणीय संवेग और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बीच क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, ये आपसे कई बार पूछा गया है। तो ये जो है महत्वपूर्ण रिलेशन रहा, इसको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। अब इसके बाद आप इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण टर्म रह जा रहा है चल कुंडली धारा मापी, तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्म को। और फिर इसके बाद ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस चैप्टर का हम लोग आंकिक प्रश्न करेंगे और फिर तब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे।
तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जितनी बातें आपको बताई गई हैं, ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।